हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। और दोस्तों कैसे हो आप सभी, खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है आप सभी को जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं। तो जो ये मेरे कटिंग है, गुड़हल की कटिंग है, तो इसमें ऊपर से जो है कलियां बन रही हैं। तो इनको मैं क्या रिमूव कर दूं या लगी रहने दूं कि अभी उसका मुझे क्या मालूम कि अभी ये इसके पौधे में जड़ें आई होगी, जो कटिंग है कि नहीं आई हुई है। तो आज इसमें कलियां आई है, एक गुलाब के पौधे पर भी कलियां आई हुई है, ये जेट्रोपा के ऊपर भी फूल आ रहे हैं। तो इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इनको रिमूव करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ें जो है मैंने पहली बार लगाई है कटिंग है। 2024 में भी नहीं लगाई थी, 25 में भी नहीं लगाई थी, इस बार 26 में मैंने लगाई है। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा वेजिटेबल से हट के जो है कुछ ये कटिंगें भी लगा देते हैं, क्योंकि वेजिटेबल का क्या होता है कि एक तो बहुत मेहनत बहुत लगती है फ्रेंड्स, ऊपर से बहुत सारी खादें, बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी, गोबर खाद वगैरह बहुत कुछ देना पड़ता है। आप सभी को मालूम है कितने सारे फर्टिलाइज़र इनमें देने पड़ते हैं, तब जाके इतनी अच्छी हमें फसल जो है मिलती है। तो बहुत पहले तो खुद की ही चीख निकल जाती है, इतनी मेहनत करने के बाद फिर टक्करता, चलो टक्कर भी जाता है। तो टकराने के लिए क्या फ्रेंड्स, अभी क्या करें, अभी जो गार्डनिंग करेंगे तो इसको अपने दम पर करेंगे ही। तो कल मैंने फ्रेंड्स ये वाली क्रेट जो है यहाँ पर खाली कर दी थी। इसमें सेम यही चीज़ होती है, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट होता है। और जब 1-2 महीना गुजर जाता है तो मैं उसको खाली कर देती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि अब मुझे कोई पौधा, नया पौधा लगाना है, तो मुझे मिट्टी मिल जाती है। तो पड़ोस में दीदी जी है, वो उन्होंने आवाज़ मारी, फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कौन सी बात छेड़ी थी। तो हाँ, कल मैंने जो है एक क्रेट खाली की, तो इसमें से देखो मिट्टी जो है कितनी उपजाऊ मिट्टी बन के रेडी हो चुकी थी। और बिल्कुल सारा इसमें गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट था, बड़ी औसम मिट्टी होती है। और इस तरह की मिट्टी देखने का बड़ा मन करता है, अरे इतने सुंदर मिट्टी बनती है और इतनी उपजाऊ होती है और इतनी हल्की होती है। तो कल मैंने फिर इसमें जो है ये लेडी पाम का पौधा जो है शिफ्ट किया है। साथ में इस वाले प्लांटर में मैंने तुलसी माता का पौधा, ये माली ने मुझे दिया था फ्री का। तो ये जो लेडी पाम का, ये मुझे 50 रुपये का दिया था। तो कल मैंने इन 2 पौधों की रिपोर्टिंग कर दी। साथ में मैंने ये छोटे छोटे से जो चंगू मंगू है मेरे, ये छोटे छोटे से, ये बहुत मददगार है फ्रेंड्स। इसमें देखो इस तरह मैंने जेड प्लांट की कटिंग लगाई है, ताकि मेरे पास जो है जेड प्लांट का अच्छा खासा कलेक्शन हो। क्योंकि वैसे मैं इन को कलेक्शन करने में लगी नहीं होती है, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी कलेक्शन करने होते हैं। अब एक थोड़ी 500 चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। तो ये कोलियस का है, देखो कोलियस का अभी देखो मैंने कितना सारा जो है 1 महीने के अंदर ही इतना सारा कलेक्शन कर दिया है। और साथ में बताऊँ फ्रेंड्स, ये कि देखो हमारे जो हम सॉइल बनाते हैं या गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से बनाते हैं, वो हमारी इतनी उपजाऊ मिट्टी क्यों होती है? क्योंकि इनमें सब जो है हमारे जो किचन में से ही चीज़ें आती है वही होती है। तो ये देखो केला, जिम जाता है बेटा, तो केले का बनाना शेक बनाता रहता। तो अभी मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा ये केले के जूस वगैरह तेरे शरीर को तो नहीं लगते हैं, पर मेरे पौधों को ज़रूर लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं। तो ये देखो ये है जो बनाना शेक बनाता है, जिसमें बनाता है वो जार में बनाता है। तो उसमें से थोड़ा सा वो मतलब ऐसे ही होता है, उसमें पानी ये रख देती हूँ। साथ में जो दाल वगैरह धोते हैं वो, ये डेली का इतना इतना सारा फर्टिलाइज़र हमारे पास होता है। तो चावल बनाते हैं, जो चावल का पानी होता है, जो मतलब हम कुकर में चावल बनाते हैं ना, जो सीटी लगा के, उसमें तो पानी निकलता नहीं है। पर जब हम खुले में चावल बनाते हैं तो उसका जो पानी होता है चावल पके हुए का, हमारे पहाड़ी भाषा में उसको पिच बोलते हैं। जो हमारी प्यारी एक दिन संतोष DST जी, हमारी ऑर्गेनिक गार्डनिंग DST जी, तो मैं उनकी वीडियो देख रही थी, वो जम्मू कश्मीर से है। तो वो बोल रहे थे हमारे पिच बोलते हैं, हमारे भी मैं प्यारी प्यारी DST इसको पिच बोलते हैं चावल की। तो ये देखो ये इस तरह से जो है, जब ये बिल्कुल फर्मेंट हो जाएगी, अब ये 1-2 दिन रखेंगे, फिर इसको जो है पौधे में डाल देंगे। तो ये इतना सारा फर्टिलाइज़र अपने किचन में से निकलता रहता है। तो फिर हमारी पहली मिट्टी उपजाऊ होती है, तो गोबर खाद
खाद वगैरह लेकर आ, अभी नहीं मिल रहा है गोबर खाद फ्रेंड्स, क्योंकि क्या चक्कर है कि मौसम ऐसा हो रहा है ना। अभी आपको क्या मैं बताऊं कि मेरी बेटी को परसों इतनी ठंड लग रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में जो है बर्फबारी हुई है, ठंड लग रही थी, उसने रजाई निकाल दी। मैंने कहा यार बेटे ये तो हद ही हो गया, अप्रैल का महीना है, कैसा कैसा मौसम चल रहा भाई, ये हद ही हुई पड़ी है। तो अभी मैं यहाँ पर बैठी थी, यहाँ पर मैं वीडियो बनानी थी, शुक्र है अभी पड़ोस में एक पीछे एक संतरा खाता नहीं संतरा पीते हैं वाला झूम रहा था, कोई डांस कर रहा था। तो मुझे अपना जो है बोरिया बिस्तरा यहाँ लेकर आना पड़ा यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि उसका म्यूजिक तो बंद ही नहीं हो रहा था। सुबह 7 बजे का उसका म्यूजिक सुन रही हूँ मैं, तो अभी मुझे कितना लेट हो गया, 8 सवा 8 हो गए मुझे वीडियो बनाते। अभी किसी को बोल भी नहीं ना सकते कि भाई आवाज़ थोड़ी घट कर दे तरी दूँ, तो अभी क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये बड़ा जो है ये ब्रोकन हार्ट है कि इसको कौन सा पौधा बोलते हैं, मैंने नहीं इसको सर्च किया है। तो एक ये मुझे माली ने दिया था 50 रुपये का, ये लास्ट ईयर ना, ये सितंबर अक्टूबर के महीने में था उनके पास। जो मालन है ना वो इसको 100 रुपये का दे रही थी। मैंने उसको बोला था, मैं कहा बहन जी इतना 100 रुपये का इतना सा पौधा को तो जी महंगा होता है, मैं कहा जाने दे दफ़ा कर। तो फिर अभी मैं गई तो इसी में ये लगा हुआ था, कोई इसकी ग्रोथ नहीं थी वहाँ पर हुई हुई। तो माली ने मुझे 50 रुपये का दिया, क्योंकि माली को बहुत सारे बीज देती हूँ ना, आज भी माली के कुछ बीज देकर जाने हैं। तो मैं आज छुई मुई का जो पौधा है, जो सीड्स है, वो माली को देने जाना है आज। तो मैंने सोचा कि चलो, वैसे तो मैंने छुई मुई के जो है कुछ सीड्स जो है जब मैंने अपराजिता के पौधे लगाए थे उसमें से, अरे मुझे अब ये मालूम नहीं है कि क्या बहुत लेट जर्मिनेट होते होंगे ये छुई मुई के, क्योंकि अपराजिता के जो पौधे वो तो थोड़े से बड़े बड़े हो गए, तो ये क्यों नहीं इतने बड़े हुए, मतलब ये अभी छोटे हैं। देखो कितने सुंदर, एक तो इनको छेड़ने में बड़ा मज़ा आता ना, छुई मुई का है ना। तो देखो बेचारे कि 1 2 3 4 5 6 लगाए थे, एक मर गया, एक इधर है, तो एक बीच में भी मर गया, बहुत सारे बीज फेंके थे मैंने। तो ये 6 छुई मुई के पौधे हो गए हैं, देखते हैं अभी कब तक ये बड़े होते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी मैंने जो है ये माली को देने हैं ना, ये कुछ बीज देने हैं। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलो छुई मुई के कुछ सीड्स जो है मैं और जर्मिनेट कर देती हूँ, ताकि अगर ये सर्वाइव कर जाते हैं, पता भी मुझे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि ये जर्मिनेट कितने दिनों बाद जर्मिनेट होते हैं। तो कोई बात नहीं, अच्छे लगते हैं बड़े ज़्यादा। इसको जो है छुई मुई के पौधे के लिए प्लांटर भी बड़ा सारा नहीं, प्लांटर तो बड़ा सारा चाहिए भाई इसको, हाँ बड़ा सारा पौधा चाहिए इसको। हाँ वो केयर तो बहुत करनी पड़ती है इसकी भी। तो चलो इसके बीज देखो, मैं दिखाती हूँ आपको निकाल के इनको बीज को। तो ये देखो, ये कितने सुंदर से इनके बीज होते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे साबुत मसूरी की दाल नहीं होती है, वैसे है इनके सीड्स, बड़े सुंदर। मैंने तो पहली बार देखे हैं सीड्स भी छुई मुई के, क्योंकि मेरे पास लास्ट ईयर का था ना, वो तो सूख गया, पता नहीं क्यों सूख गया, डोरमेंट हो गया था। उसके बाद उसके पत्ते तो आए ही नहीं है, तो मैंने उसको उखाड़ दिया है, वो इसी गमले में था लगा हुआ, उसी की मिट्टी में ये अभी जी छुई मुई के जो बीज में है जो है ग्रो करूँगी। तो 2 3 3 4 5 5 लगा लूँगी इनके जो सीड्स है, क्योंकि मुझे बाकी सीड्स जो है माली को देने हैं ना। तो बस इस तरह से दूर दूर से हमने इनको लगाना है। तो मैं इसका अपडेट ज़रूर दिखा दूँगी आपको कि ये कितने जर्मिनेट हुए हैं। नहीं, वो जर्मिनेट क्या हुए तो है, ये देखो बड़े सामने बड़े में, क्योंकि ये 1 महीना पहले लगाए थे मैंने। तो क्योंकि मुझे माली को देने ना, जाकर देखती हूँ आज माली से कोई एक आधा पौधा और लेकर आती हूँ, तो वही दिखाती हूँ मैं आज आपको, नहीं कल दिखाऊँगी वीडियो में। तो बस ये ठीक है, अच्छे अगर अपनी टेरेस गार्डन पर इस तरह के बीज हो जाते हैं तो इनका एक आधा पौधा लगाते रहा करो, तभी जो है मालूम भी हो जाता है कि ये अपने टेरेस गार्डन के हैं। तो बस इस तरह से मैंने इनको लगा लिया है, तो ये बड़े रख देती हूँ, ताकि जो है मेरे पास बहुत सारे छुई मुई के पौधे। ऐसा नहीं कि मैं अपने लगा लूँ, किसी को दे भी दूँगी, कोई टेंशन नहीं है। वैसे मैंने सोचा कि यहाँ एक मतलब स्कूल में भी बहुत बड़ा पार्क है, ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, तो वहाँ पर मैं लगाऊंगी। और जो एक है भतीजा है, क्योंकि उनको मैंने कुछ दिन पहले जो है बैंगन के भी 10-12 पौधे दिए थे, उन्होंने वहाँ पर स्कूल में लगाए हैं। तो वहाँ पर मैं
उनको दे दूँगी ताकि वो वहाँ पर इनको लगा ले। अब पहले हो तो जाए। तो ये वही बात होती है ना, गाँव बसा नहीं, है ना। तो बस ये बड़े इस तरह से मैंने लगा दी है। तो देखते हैं ये कितने दिनों बाद कामयाब होते हैं, क्योंकि एक तो पानी इसका वैसे तो है, इसका छोटा जैसा एक वो नीचे है, पर वो उसमें से पानी बाहर निकलता सारा, क्योंकि टूटा हुआ है ना ये। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो फ्रेंड्स, यही मैंने बस वीडियो बनानी थी, क्योंकि एक वीडियो मुझे डेली की बनानी होती है, तो वो किसी न किसी टॉपिक पर आती रहेगी। आप सभी बस सपोर्ट करते रहो फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा भी होता है कि डेली वर्क में आपको पता भी चल जाता है कि हम गार्डनर कितना काम करते हैं। जैसे कल मैंने जो मिट्टी छानी, कितना उसको पहले धूप में रखा, उसको छाना, फिर जाकर उसमें पौधा लगाया। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत वगैरह का काम होता है। बस जब भी वीडियो वॉच करें एक ऐसा सोचें कि हम भी एक मतलब प्रकृति को सेव करने का एक ज़रिया है। छोटे छोटे पौधों से भी प्रकृति को मतलब वातावरण को शुद्ध